जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं रेखा अपने YouTube चैनल भक्ति ज्ञान सागर में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज हम सुनेंगे दुर्गा सप्तशती का 13वां अध्याय। इससे पहले मैंने 12 अध्यायों के वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड करके रखे हैं। आप चाहे तो मेरे चैनल पर जाकर उन्हें सुन सकते हैं। और आज जो अध्याय हम सुनने वाले हैं वो है दुर्गा सप्तशती का 13वां अध्याय। तो इससे पहले कि हम अध्याय शुरू करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल के बेल आइकन को, सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। इससे आगे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं 13वां अध्याय। सूरत वैश्यों को देवी का वरदान। ध्यान, जो उदय काल के सूर्य मंडल की सी कांति धारण करने वाली है, जिनके 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं, तथा जो अपने हाथों में पाश, अंकुश, वर, अभय की मुद्रा धारण किए रहती है, उन शिवा देवी का मैं ध्यान करती हूँ। श्री ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया, जो इस जगत को धारण करती है। उन देवी का ऐसा भी प्रभाव है, वे ही विद्या उत्पन्न करती है और भगवान विष्णु की माया स्वरूपा उन भगवती के द्वारा ही तुम ये वैश्य तथा अन्य देवी विवेकी जन मोहित होते हैं, मोहित हुए हैं और तथा आगे भी मोहित होंगे। महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाओ। आराधना करने पर वे ही मनुष्यों को भोग, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करती है। मार्कंडेय जी कहते हैं, कौष्टुकी जी, मेधा मुनि के ये वचन सुनकर राजा सूरत ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभाग महर्षि को प्रणाम किया। वे अत्यंत ममता और राज्यपहरण से बहुत खिन्न हो चुके थे। महामुनि इसलिए विरक्त होकर वे राजा और वैश्य तत्काल तपस्या को चले गए। वे जगदम्बा के दर्शन के लिए नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। वे वैश्य उत्तम देवी शुक्त का पाजप करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हुए। वे दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप, हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले तो आहार को धीरे धीरे कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर देवी में ही मन लगाए एकाग्रता पूर्वक उनका चिंतन आरंभ किया। दोनों अपने शरीर के रक्त से प्रोक्षित बलि देते हुए लगातार 3 वर्ष तक सम्यक पूर्वक आराधना करते रहे। इस प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा। देवी बोली, राजन तथा अपने कुल को आनंदित करने वाले वैश्य, तुम लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो वह मुझसे मांगो, संतुष्ट हूँ, अतः तुम्हें सब कुछ दे दूंगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, तब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट न होने वाला राज्य मांगा। इस जन्म में भी शत्रुओं की सेना को बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज्य प्राप्त लेने का वरदान मांगा। वैश्य का चित्त संसार की ओर से खिन्न और विरक्त हो चुका था। वे बड़े बुद्धिमान थे, अतः उस समय उन्होंने जो ममता और अहंकार रूप आसक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। और देवी बोली, राजन, तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। अब वहां तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। मृत्यु के पश्चात तुम भगवान विश्वान के अंश से जन्म लेकर पृथ्वी पर सावर्णिक मनु के नाम से विख्यात होगे। वैश्य वर्य, तुमने भी जिस वार को मुझसे प्राप्त करने की इच्छा की है उसे देती हूँ। तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। और मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित वरदान देकर तथा उनके द्वारा भक्ति पूर्वक अपनी स्तुति सुनकर देवी अंबिका तत्काल अंतर्ध्यान हो गई। इस तरह देवी से वरदान पाकर क्षत्रियों से श्रेष्ठ सूर्य से जन्म ले स्वर्णिक नामक मनु होंगे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में सूरत और वैश्य को वरदान नामक 13वां अध्याय पूरा हुआ। इसी के साथ दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय संपूर्ण होते हैं और इसके बाद हमें दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। तो वो मैं आपको अपने अगले वीडियो में अपलोड करूंगी। आप वहां जाकर उस पाठ को भी सुन सकते हैं। इसी के साथ अगर आपको मेरे पाठ अच्छे लगे हो तो आप इसे लाइक और शेयर करें। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। इससे आगे आने वाले सभी वीडियोस, सभी व्रत त्योहार के नोटिफिकेशन आप तक आ सके। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माता दी।